जब लास्ट में जब 1 और 2 मंथ्स रह जाते हैं नीट के लिए एंड फुल पोर्शन टेस्ट चालू कर देते हो आप देना, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि हम कहाँ से पढ़ना चालू करें. सो बिकॉज ऑफ दैट it is important that you make what I used to call a formula book, so in which I used to consolidate basically all the material that I have studied in one book. So every chapter I used to give suppose 3 or 4 pages, and उसमें I used to try and cover all that I have studied अच्छे से systematically. तो ये आपको available already mind maps मिल जाते हैं नीट प्रेप पे. और अगर आपको लग रहा है कि you can use that as a reference and make your own, क्योंकि writing practice से भी कभी-कभी याद रह जाता है, किसी की memory में बैठ जाता है, imprint हो जाता है. So I used to do that. And for inorganic and organic especially, I used to make charts. उससे मुझे help होती थी. Organic के बहुत सारे named reactions रहते हैं, and reactions जिसमें कुछ compound form हो रहा है या फिर reaction जिसमें कुछ compound consume हो रहा है, वो सब याद रखने के लिए those maps and mind maps, whatever it is you can call it, those help me a lot. Excellent. तो आप बच्चों से शेयर कर सकते हैं. मैं आई विल शेयर द पीडीएफ विद देम ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. गाइस, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. यू वुड बी एबल टू शेयर विद देम, क्योंकि अल्टीमेटली एक लेवल पे पार्ट ऑफ द जर्नी एंड पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस आल्सो इज कि खूब बड़ा सिलेबस है, 96 चैप्टर्स. यू नीड टू बी एबल टू फिगर आउट अ वे जिससे आप क्विकली रिवाइज कर पाएंगे. एक ऐसा दिन आएगा जब 7 दिन बचे एग्जाम के अंदर, बहुत हाई टेंशन है, एंड यू शुड बी एबल टू रिवाइज एवरीथिंग इन 7 days. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ स्मिथ अलूरवार है. स्मिथ का इस समय स्कोर है नीट 2023 के अंदर 695, रैंक है 507. ये चंद्रपुर महाराष्ट्र से हैं. इन्होंने नागपुर में जाके तैयारी की, हमारा टारगेट बैच लिया, पर इनकी जो 2 ईयर प्रिपरेशन, जल्दी से बता दीजिए, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के अलग अलग टीचर्स के साथ जाके तैयारी की, विच इज फेयरली कॉमन इन अ लॉट ऑफ सिटीज जहाँ पे बड़े कोचिंग इतने नहीं है. हालांकि नागपुर में एलन भी है, तो आपने एलन के मुकाबले यू डिसाइडेड टू गो टू दीज 4 कोचिंग क्लासेस. जल्दी बताइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी कौन से टीचर्स हैं? फिजिक्स में मैंने वानखेड़े मैडम के पास ज्वाइन किया था, एंड देन केमिस्ट्री आई हैड प्रधान मैम, एंड देन फॉर बायोलॉजी आई हैड डॉक्टर फालेसा. तो डॉक्टर फालेसा, या सो ही वाज टीचिंग जूलॉजी एंड बॉटनी बोथ. यस, ठीक है. आपको टारगेट बैच के बारे में कैसे पता लगा? मुझे टारगेट बैच के बारे में मुझे एक्चुअली सीनियर्स से पता चला, जो चंद्रपुर से ही उन्होंने पहले नीट की प्रिपरेशन की थी, एंड मुझे मेरी केमिस्ट्री टीचर ने भी मुझे मोटिवेट किया था टू जॉइन नीट प्रेप. दैट इज गुड ऑफ हर. प्रधान मैम, राइट. एक्सीलेंट. तो अब ये बताइए, आपको क्या चीज अच्छी लगी टारगेट बैच के बारे में? टारगेट बैच में क्या क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेनेशन होते हैं, पीवाईक्यू सारे कवर हो जाते हैं, तो व्हाट डिड यू रियली लाइक अबाउट टारगेट बैच? नीट प्रेप में वो एग्जैक्टली दिखा देता है कि एनसीईआरटी में कहाँ ये दिया गया था. सो दैट इज वेरी यूजफुल एंड दैट मोटिवेट्स यू टू गेट डीपर इनटू एनसीईआरटी. सो बिकॉज ऑफ दैट आई कुड कवर केमिस्ट्री की एनसीईआरटी एज वेल, या फिर ये नहीं होता फीचर तो शायद मेरा केमिस्ट्री की एनसीईआरटी थोड़ी छूट जाती. तो जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वगैरह के बारे में, यहाँ पे शो मी इन एनसीईआरटी का ऑप्शन होता है, आप इसे क्लिक करेंगे तो सीधा उठा के आपको एनसीईआरटी पे ले जाएगा. सो दिस इज व्हाट स्मिथ इज टॉकिंग अबाउट. फैंटास्टिक स्मिथ. स्मिथ, ये बताइए, लॉट ऑफ पीपल विल कंफ्यूज स्मिथ विद स्मिथ. अभी हम टेस्ट चैंपियनशिप हारे हैं, तो स्मिथ का मतलब क्या होता है? Smith is actually Sanskrit for smile, which I like to do a lot. And then ये नाम मेरे मम्मी ने रखा था. She actually found it on a website, but then इतना meaningful नाम था कि she thought that this would be the best option to go with. Perfect name है, Smith Smile, and you definitely have a lot of smile on your face. अब ये बताइए, 2 साल की जर्नी के अंदर Smith, any specific learning which you would want to share with the students? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? Okay, so sir, what I used to do is I used to focus on my short-term goals. So short-term goals would be जो weekend पे हमारे coaching में test होती थी उस पे. So instead of thinking of the long-term goal would be NEET, right? So अगर आप NEET के बारे में ही सोचते रहो जो आप 2 साल बाद देने वाले हो, तो शायद आपको इंस्टेंटेनियसली कुछ सेटिस्फैक्शन ना मिलता रहे और आप सोचोगे कि मैं लास्ट के 6 महीने में प्रिपेयर कर लूंगा, लास्ट के 1 साल में प्रिपेयर कर लूंगा. नीट इज अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ 2 years. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर कंसिस्टेंट फॉर द 2 entire years. सो जो शॉर्ट टर्म गोल्स में आपको इंस्टेंटेनियसली सेटिस्फैक्शन मिलता था कि ये वीक के टेस्ट में मैं फर्स्ट आ गया क्लास में, तो जिससे आपको इंस्टेंटेनियसली सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यू वुड वांट टू डू दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन.
सो इसी तरीके से मेरे सारे चैप्टर्स आई फील लाइक कि अच्छे से बिल्डअप हो गए थे कंसेप्चुअली और आई कुड डू वेल। दैट इज गुड। इनफैक्ट आई डोंट नो आप हमारे कितने वीडियो फॉलो करते थे। हमारे से जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ऑनलाइन और जो हमसे गाइडेंस या डायरेक्शन एक्सपेक्ट करते थे, हम लोगों ने अपने टारगेट बैच के अंदर एक फीचर दिया हुआ है टारगेट सेटिंग का, और मैं स्टूडेंट्स को ये Right. कम्युनिकेट करता था, एवरी वीक या हर हफ्ते नहीं करना चाहते हो, 2 वीक का अपना टारगेट बना लो। फॉर एग्जाम्पल, अब से लेके यदि आपको नीट 2024 लिखना है, सो यू हैव अराउंड 46 वीक्स रिमेनिंग, आपको 94-95 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 2 चैप्टर्स पर वीक। तो 2 हफ्ते का 4 चैप्टर का टारगेट रख लो। लेट्स से 2 बायोलॉजी की ले लो, 1 फिजिक्स ले लो, 1 केमिस्ट्री ले लो, और आपको एंड में 2 हफ्ते के एंड पे उन्हीं 4 चैप्टर्स का टेस्ट मिल जाएगा। तो उससे कंप्लीशन हो जाता है। आपने थ्योरी पढ़ ली, आपने उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए, टेस्ट देके आपको पता चल गया कि कौन सी चीजें आपको आ गई, वहां पे आपने स्कोर किया होगा, और कहां पे अटक गए, दैट बिकम्स अ थिंग विच यू नीड टू रिवाइज एज यू कीप मूविंग ऑन, राइट? तो आपको भी इंडिकेटर मिल जाते होंगे अपने टेस्ट से कि अच्छा, मुझे केमिकल बॉन्डिंग में ये सारी चीजें समझ आ गई, पर अभी भी मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझ नहीं आई, तो इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन में डीपीपी वगैरह में जनरेट करके लगा लूंगा, राइट? Exactly, that is exactly what I did. परफेक्ट है। एनीथिंग एल्स यू वुड वांट टू शेयर? आप मुझे बता रहे थे कि एक चीज आप रेगुलरली करते थे कि हम जब नॉर्मल नोट्स लेते हैं तो काफी बल्कि खूब सारे हो जाते हैं, तो यू वुड ट्राई एंड कंसोलिडेट इट। तो उसके बारे में बताइए जरा। सो आई थिंक 2 साल में आप बहुत सारे बुक से बहुत सारा मटेरियल पढ़ लेते हो। मेन तो एनसीईआरटी ही है, बट सबके इंस्टीट्यूशंस के मॉड्यूल्स होते हैं एंड एवरीथिंग। सो जब लास्ट में जब 1 और 2 मंथ्स रह जाते हैं नीट के लिए एंड फुल पोर्शन टेस्ट चालू कर देते हो आप देना, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि हम कहाँ से पढ़ना चालू करें। सो बिकॉज ऑफ दैट it is important that you make what I used to call a formula book, so in which I used to consolidate basically all the material that I have studied in one book. So every chapter I used to give suppose 3 or 4 pages, and उसमें I used to try and cover all that I have studied अच्छे से systematically. तो ये आपको available already mind maps मिल जाते हैं नीट प्रेप पे, और अगर आपको लग रहा है कि you can use that as a reference and make your own, क्योंकि writing practice से भी कभी-कभी याद रह जाता है, किसी की memory में बैठ जाता है, imprint हो जाता है. So I used to do that. And for inorganic and organic especially, I used to make charts. उससे मुझे हेल्प होती थी। ऑर्गेनिक के बहुत सारे नेम्ड रिएक्शंस रहते हैं, एंड रिएक्शंस जिसमें कुछ कंपाउंड फॉर्म हो रहा है या फिर रिएक्शन जिसमें कुछ कंपाउंड कंज्यूम हो रहा है, वो सब याद रखने के लिए दोज मैप्स एंड माइंड मैप्स, व्हाटएवर इट इज यू कैन कॉल इट, दोज हेल्प मी अ लॉट। एक्सीलेंट। तो आप बच्चों से शेयर कर सकते हैं। मैं आई विल शेयर द पीडीएफ विद देम ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। गाइस, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो यू वुड बी एबल टू शेयर विद देम, क्योंकि अल्टीमेटली एक लेवल पे पार्ट ऑफ द जर्नी एंड पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस आल्सो इज कि खूब बड़ा सिलेबस है, 96 चैप्टर्स। यू नीड टू बी एबल टू फिगर आउट अ वे जिससे आप क्विकली रिवाइज कर पाएंगे। एक ऐसा दिन आएगा जब 7 दिन बचे एग्जाम के अंदर, बहुत हाई टेंशन है, एंड यू शुड बी एबल टू रिवाइज एवरीथिंग इन 7 days। और उस सेंस में जब आप तैयारी करें तो आप ये जो फॉर्मूला शीट बनाते थे, या आपने किसी पॉइंट पे जाके बनाई, या जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता था उसकी फॉर्मूला शीट भी बना लेते थे? मैं ट्राई करता था कि जैसे चैप्टर खत्म हो जाए तब बना लूं, पर वो सारे चैप्टर्स के लिए हो नहीं पाया। सो आई थिंक मैंने 3/4 चैप्टर्स के लिए बना ली थी, एंड देन द रेस्ट 1/4 आई मेड, जैसे मेरे टेस्ट सीरीज जो चालू होने वाले थे फुल पोर्शन, उनके राइट बिफोर दैट। गुड। स्टूडेंट्स, आपके साथ स्मिथ अलूरवार है। फैंटास्टिक स्कोर 695 आउट ऑफ 720, 507 रैंक है। स्मिथ, कभी आपको बीच में दुख हुआ एग्जाम के बाद कि 720 आ सकता था, सिर्फ 695 आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल हुआ, क्योंकि मैंने आई थिंक 2 या 3 सिली मिस्टेक्स भी कमिट की है जो इग्नोर की जा सकती थी। और जैसे मैंने घर आके पहले चेक किया था, आकाश के आंसर की से चेक किया था, तो आकाश के आंसर की और एलन के आंसर की में इस साल 3 क्वेश्चंस का डिफरेंस था। तो पहले मेरे 675 आए थे, सो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। तब ऐसे लग रहा था कि और बेटर किया जा सके। मैंने मेरी टीचर्स को भी पहले 675 ही रिपोर्ट किया था, एंड वही बैठे बैठे फिर मैंने एलन के आंसर की से चेक किया, तो इट इमीडिएटली जंप टू 690। एंड जैसे एनटीए की आंसर की केम रिवाइज्ड आंसर की आई थी, उसके बाद आई केम अप टू 695। So I feel like definitely I could have gone up to 705 or even 710 maybe,
and even my teachers, whenever I used to go to them personally कोई doubts पूछने, so मेरी जो physics की teacher थी especially मुझे हमेशा कहती थी कि you could be the first person अपने institute से who will cross 700. So I feel like I came very close to it, but I'm still happy with my score eventually. Absolutely, this is fantastic. कौन सा college target कर रहे हैं आप, Smith? Sir, hopefully AIMS Nagpur ही, but then I'm also looking out for AIMS Jodhpur या फिर AIMS Bhopal. All three are fantastic colleges. The AIMS Nagpur is coming up very well. आपके दोनों parent doctor हैं, तो they would know how good or bad AIMS Nagpur is. हमारे एक student ने AIMS Nagpur open किया था 2 साल पहले, Aryaman Vivare. So fantastic. This is fantastic, Smith. Good talking to you, and I hope this performance continues. You do as well as you have done in NEET UG, in also PG and further exams. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, and thank you for this interview. Thank you so much, sir. Thank you for having me.